आपके साथ भी होती रही? जी लगातार? जी आप दोनों बहनें एक ही कमरे में कैद रही हो, कभी एक जगह पर और फिर दूसरी जगह पर। जी। तो जब इस बहन के साथ होती थी तो आप सामने ही होती थी, उसी कमरे में होती थी? जी। तो वन बाय वन जब ये गलत काम करते थे तो एक दूसरे को बुलाकर क्या कहता था? मतलब तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। बेटे जब ये कमरे में आपको एक दफा बैठक में रखा और एक दफा कमरे में रखा ना, जब आपके साथ जाहिर है ये काम होता होगा तो आप चीखो पुकार करती होगी, तो बाहर कभी आवाज नहीं गई? कमरे में कोई खिड़की नहीं थी? नहीं। खिड़की थी ही नहीं? नहीं। खाना मिलता था? जी। कितने टाइम? मतलब सुबह टाइम या शाम टाइम एक टाइम खाना देते थे, कोई आलूदगी वाली चीज डाल देते थे। खाना खा के तो फिर नींद आ जाती थी? 5 या 6 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाती थी। दोनों को इकट्ठे? जी। खौफ आता था कि फिर से ना कहीं आ जाए उठा के ले जाए? जी आता था। क्या नाम है बेटा आपका? तैयबा। तैयबा। तैयबा आप कितने साल की हैं? 16 साल की। आप स्कूल में पढ़ी हैं? जी। कहाँ तक? 8th की हैं। 8th क्लास तक? उसके बाद घर पर? जी। अच्छा ठीक हो गया। तैयबा मुझे बेटा ये बताओ कि जब आप गए हो घर से बाहर सामान लेने के लिए, तो फिर आपके पास कैरी डिब्बा आकर रुका, उसमें से लोग निकले, उतरकर उन्होंने पिस्टल के सर पर आपको कैरी डिब्बे में बिठा लिया। जी। जिस जगह पर ये आपको लेकर गए थे कैरी डिब्बे में बिठाकर, जी, तो उसके बाद मारा पीटा आपको? जी मारा। किस किस ने? मैं 3 से 4 लड़कों ने मारा है। अच्छा मुझे नाम बता दो बेटा कि कौन कौन था कैरी डिब्बे में, नाम बता सकती हो? जी बताइए। अहमद, फजान, मुबशिर, अनसर, काशी। ठीक है, ये नाम उस टाइम समझ आए थे या बाद में जब लगातार इन्होंने रखा तो आपको पता लगा? नहीं, वो नाम पुकार रहे थे, एक दूसरे को बुला रहे थे? जी। ठीक हो गया। आपके साथ होती रही? जी लगातार? जी। आप दोनों बहनें एक ही कमरे में कैद रही हो, कभी एक जगह पर और फिर दूसरी जगह पर? जी। तो जब इस बहन के साथ होती थी तो आप सामने ही होती थी, उसी कमरे में होती थी? जी। और जो ये जालिम लोग थे, दरिंदे थे, ये सब भी एट अ टाइम उसी कमरे में होते थे? जी। तो वन बाय वन जब ये गलत काम करते थे तो एक दूसरे को बुलाकर क्या कहता था? मतलब एक दूसरे का नाम पुकारते थे और कुछ नहीं कहते। अच्छा नाम पुकार के क्या मतलब अंश को क्या कहता था मुबशर? तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। अच्छा आपस में डिस्कशन भी करते थे आपके सामने? जी। जाहिर है आपने मिन्नत तरला तो किया ही होगा, कहा होगा जान छोड़ दो हमारी। जी। आगे से क्या कहते थे जब आप माफिया मांगते थे? चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, ना जान से मार देंगे। पिस्टल था उनके पास। अच्छा उनके पास पिस्टल था। आपने बताया 5 लोग या 6 लोग? जी, एक नाम मालूम था। अच्छा चले 5 तो का तो पता है ना आपको? इन 5 के हाथ में पिस्टल होता था या एक के हाथ में? 3 के हाथ में पिस्टल था। नशा वशा भी कर रहे होते थे या वहीं पे बैठ के? वहीं पे। बेटे जब ये कमरे में आपको एक दफा बैठक में रखा और एक दफा कमरे में रखा ना, जब आपके साथ जाहिर है ये काम होता होगा तो आप चीखो पुकार करती होगी, तो बाहर कभी आवाज नहीं गई? कमरे में कोई खिड़की नहीं थी? नहीं। खिड़की थी ही नहीं? नहीं। खाना मिलता था? जी। कितने टाइम? मतलब सुबह टाइम या शाम टाइम एक टाइम खाना देते थे, कोई आलूदगी वाली चीज डाल देते थे। नींद की कोई चीज मिक्स कर देते होंगे? खाना खा के तो फिर नींद आ जाती थी? 5 या 6 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाती थी। दोनों को इकट्ठे? जी। ऐसा टाइम मिलता था कमरे में कि ये 5-6 बाहर हो और आप दोनों बहनें कमरे में अकेली हो और आपस में कोई डिस्कशन, कोई बातचीत के कैसे भागें, क्या करें, कोई हल? नहीं। 24 घंटे सवार सर पे? मतलब 2 भाई चले जाते, 3 अंदर, मतलब 3 अंदर आते थे। पहले कभी इन लोगों को देखा आपने? नहीं, पहली दफा इसी वकुए पे देखा? जी। अच्छा फिर बेटा वहाँ से निकाल के छोड़ा कहाँ? स्टेज रोड पे। हमें होश नहीं थी, उन्होंने हमें स्टेज रोड पे फेंक दिया था। अच्छा होश नहीं थी, कोई पता नहीं है। तैयबा फिर जब आंख खुली बेटा तो आप घर पर थी? जी। अम्मी के पास या अब्बू के पास? अम्मी के पास। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें जब होश है तो हमने चाचू लोगों को बताया कि हमारे साथ ये वाकया हुआ है। फिर चाचू लोग सीधा दरखास्त में थाने लेके चले गए थे उसी दिन? जी। अच्छा थाने लेकर चले गए, फिर पुलिस को बताई सारी बात जैसे मुझे बता रहे हो ऐसे बताई होगी ना तफसील से? फिर तो पुलिस ने मतलब बात सुनी है तो उन्होंने कहा कि आप दरखास्त दे के आओ। ठीक है। फिर दरखास्त देने के बाद शाम को मुजरिम में एक पकड़ा गया था। कौन सा? मुबशिर। आपको कैसे पता है? चाचू लोगों ने बताया। चाचू ने बताया था। मुबशिर पकड़ा गया, खौफ आता था कि फिर से ना कहीं आ जाए उठा के ले जाए? जी आता था। और कुछ कहना चाहते हो आप? इंसाफ चाहिए। कांप क्यों रहे हो? हाथ किस तरह से कांप रहा है? आपको पता है आप कितनी बहादुर हो? जी। फेस कर रही हो बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत बैठ के मुझसे बात कर रही हो। अल्लाह ने आपकी जिंदगी बेटा रखी है, क्योंकि
आप में दम है बात करने का, आप फेस कर रही हो, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। मैं भाई हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि मैं किसका बता रहा हूँ, खुद ही अपनी बहनों का बता रहा हूँ कि मेरी बहनों के साथ हुई है। बड़ी की शादी होने वाली थी 1 माह बाद, उन्होंने भी जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? हाँ जी। इस बारे में पता लगा उनको? जी। तो दूसरी बात है, सजा मिल भी जाए, जो बहनों के ऊपर दाग वगैरह, अक्सर लोग बातें इस तरह करते हैं, तो ये दरखास्त है कि हमारा कानून इस तरह का बना हुआ है कि गरीब की कोई भी नहीं सुनता इधर, यानी कि ये बात तो मैं मानती हूँ आपकी। और ये सब जानते हैं, मेडिकल भी हुआ है बहनों का, उधर भी हम लाहौर भी गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन होते हैं। बब्बर शेर बनो भाई बंदा, बब्बर शेर। लोग अक्सर कह देते हैं किसी को सब्र करो, हम भी जब थाने कचहरी जाते हैं तो कहते हैं बेटा सब्र करो, लेकिन कहने वाले के लिए ये आसान है, करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। सांस इसका अटक रहा है और ये कांप रहा है, जवान आदमी है, जवान लड़का है, कोई बीमार नहीं है कि ये क्यों कांप रहा है। ये इसलिए कांप रहा है कि ये क्या बताए कि हमारी इज्जत लुट गई है। आप दोनों बहनों के भाई हैं? जी। सगे भाई हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस है। अच्छा। और मैं हायर फैक्ट्री में काम करता हूँ। नफीस, आप बड़े हैं इन दोनों से? मैं छोटा भाई हूँ, मुझसे बड़ा एक भाई तीक है। अच्छा, और दोनों बहनें आपसे छोटी हैं? जी छोटी हैं। अच्छा नफीस, आपकी वालदा बीमार हैं? जी, उनका वैसे मेडिकल चल रहा है। आप मुझे ये बताओ कि वालदा को तो फिर पता ही नहीं होना? जी नहीं, कुछ इल्म नहीं? हाँ जी। और वालिद साहब? अब वो उधर मुलाजिम है, काम कर मुलाजिम है जी। सरकारी इदारे में? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि वालिद साहब ने थाने में जाके या वैसे फेस किया या उनकी जिस्मानी हालत या ज़हनी हालत इस काबिल ही नहीं थी? जी, मेरे पापा गए थे उधर, लेकिन कुछ दर्द इस तरह का था, यानी कि परेशान थे, उनसे अल्फाज नहीं बयान हो रहे थे। तो अभी बस मैं भी एक भाई हूँ, कोई भी भाई हो, जब भी कोई इस तरह का सवाल आता है तो फिर हमारा दर्द ताज़ा हो जाता है। मैं भाई हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि एक तो बहन के साथ हो गई है और ऊपर से मुझे खुद बताना पड़ रहा है कि मेरी बहन के साथ तरह हुआ है। पहले तो बात यह है कि उनको सज़ा भी मिल जाए, जो ये चीज़ है, ये दर्द बहनों का। बड़ी की शादी होने वाली थी 1 माह बाद, मंगनी भी, उन्होंने भी जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? हाँ जी। इस बारे में पता लगा उनको? जी। तो दूसरी बात है, सजा मिल भी जाए, जो बहनों के ऊपर दाग वगैरह, अक्सर लोग बातें इस तरह करते हैं, तो ये दरखास्त है कि हमारा कानून इस तरह का बना हुआ है कि गलत भी हमारे साथ हुआ है और हमें खुद ही बताना पड़ता है कि ये हमारे साथ काम हो गया। पहली बार लोग इस तरह की बात बताने वाली शर्म वाली बात है, लेकिन इस तरह कानून इस तरह का अगर खुद ही बताना पड़ता है, लेकिन फिर दर्द परेशान हो जाते हैं। तो मेरी तो यही दरखास्त है, जो इस मुल्क के बड़े अफसरान हैं, अदारे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से, कि इन मुज़लिमों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। और वो आने वाले जो लड़के हैं या नस्लें हैं, उनको भी इस बात का इल्म हो कि ये गलत काम नहीं हमने करना। ठीक है। और जी, मैंने मुंह इसलिए नीचे किया है कि मैं आपके एहतराम में मुंह नीचे करके बैठी हूँ। मैंने निगाहें इसलिए झुकाई हैं कि आप मेरे लिए भाई हैं, तो जो इशू है आप ताकि खुल के बता सको, मैं इसलिए आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं कर रही। बताएं, और बताएं क्या कहना है, खुल के बोलें। 2 मुलज़िम पकड़े गए हैं। ठीक है। 3 अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इंसाफ मिलना चाहिए हम सबको। 4 दिन दोनों बहनें अगवा रही हैं, किसी की कैद में रही हैं, किसी ने अगवा कर लिया, मुगवी रही। ठीक है। इन 4 दिनों में पुलिस ने इन दोनों बहनों को नहीं निकलवाया, बाजियाब नहीं करवाया, ऐसे ही है? जी। अच्छा ठीक है। थाना है थाना सिटी चुनिया कसूर का, ऐसे ही है? हाँ जी। ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दो कि आपके थाने में कितने चक्कर लगे हैं? मैं जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन घर यानी कि फैक्ट्री गया हुआ था। हाँ। शाम को इस टाइम मैं आता हूँ, छुट्टी हुई होगी जब। जी। अच्छा। तो घर आया था तो वालदा से पूछा भी था, लेकिन उन्हें क्या पता? नहीं पता था, लेकिन मैं कहा चलो पापा आ जाएंगे, उनसे पूछ लूँगा, लेकिन मैं थका हुआ था, वो टाइम लगा कर आया था, यानी कि 10 बजे। मजदूरी की हो तो लगता है पता, जब पसीने निकलते हैं ना मजदूरी करके, मेहनतें करके, तो फिर लग पता जाता है। फिर उस दिन नॉर्मल था, यानी कि मैंने खाना खाया, मैं सो गया। सुबह 5 बजे मैं फिर उठकर काम पर चला गया। सुबह 5 बजे? हाँ जी। तो मेरे पास मोबाइल हमें अलाउ नहीं है फैक्ट्री में, तो
मैंने कहा चलो घर जाकर पता करूँगा। तो सुबह आया, फिर आया वापसी, पता चला नहीं है बहनें। शाम को जब आए? हाँ जी, भाई से पूछा, उन्होंने कहा, मैंने पापा को भी बताया, अब्बू ने आसपास देखा, रिश्तेदारों के घर, इधर जो हमारे चूनिया में थे अजीज़ों का, सबसे पूछा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।